1985 भारतीय इतिहास में मेंटेनेंस को लेकर के एक मील का पत्थर साबित हुआ केस। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी के माइंड में क्लिक कर गया होगा। आखिर मेंटेनेंस को लेकर के 1985 का ऐसा कौन सा केस था जो कि हमारे सेक्शन 125 सीआरपीसी में मील का पत्थर साबित हुआ। आज तक हम उसको पढ़ते हैं, 144 में भी हम उसको पढ़ेंगे बीएनएसएस के अंतर्गत। तो देखिए केस का नाम मैं अभी बता देती हूँ, चलिए अगर किसी को याद नहीं आ रहा होगा। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का। जी हाँ, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, जहां एक महिला, एक मुस्लिम महिला के द्वारा अपने मेंटेनेंस के लिए लड़ाई लड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो जीती अपने अधिकारों के लिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया कि मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस पाने की हकदार होंगी। जी हाँ, लेकिन मुस्लिम्स में होता क्या था कि जो मुस्लिम महिलाएं होती थी वो केवल इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस ले सकती हैं। इद्दत की अवधि का टाइम पीरियड कितना होता है कि अगर महिला डिवोर्सी है तो फिर आपका 3 महीने का होगा, आपका 3 मंथ्स का। और अगर डेथ हुई है हस्बैंड की तो फिर 4 महीने 10 दिन की आपकी इद्दत की अवधि रहती है। तो केवल इतने समय तक की महिला मेंटेनेंस ले सकती थी। डिवोर्स वाले मैटर्स की बात है, क्योंकि अगर डेथ होगी तो ले नहीं सकती, फिर उसको अथॉरिटी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मामला जो था वो तलाक का सिस्टम है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी। इनके जो पति थे मोहम्मद अहमद खान, वो खुद एक वकील थे। अब यहाँ पर देखिए, एक इतने पुराने समय की टाइम की आपकी बात है, उसके पश्चात भी एक हस्बैंड जो कि एडवोकेट था, उसके पश्चात भी वो महिला अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीती। तो फिर भाई केस तो बहुत बोल्ड है, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज फिर ये केस आपका विवादों में उभरा है। क्यों उभरा है भाई? आखिर इसको लेकर के ऐसा क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि भाई एक फिल्म बन रही है इसको लेकर के, जिसका नाम है हक, जिसकी रिलीज पर उनकी बेटियों ने रोक लगाने के लिए आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया और फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दिखा दी और फिल्म आपकी रिलीज हो चुकी है। ठीक है, आखिर यहाँ पर बेटियों ने क्यों फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट के अंदर? तो यहाँ पर देखिए उनकी बेटी ने क्या आरोप लगाया। बेटियों ने, शाहबानो बेगम की बेटियों ने आरोप लगाया कि उनकी माँ के निजी जीवन को उनकी सहमति के बिना दिखाया गया है। कि उनकी जो माँ थी, उनकी माँ के जो कैरेक्टर है, एक तो कैरेक्टर में बहुत चीज़ों को सिंपल दिखा रही कि तोड़ मरोड़ कर, जो फैक्ट्स थे, रियल फैक्ट, उनको तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। साथ ही साथ उनकी माँ के निजी, उनकी सहमति के बिना फिल्म जो है बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके पिटीशन को खारिज कर दिया और फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी और फिल्म जो है आपकी रिलीज हो चुकी है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? आखिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्यों उनकी पिटीशन को फाइल कर दिया? तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहते हुए पिटीशन फाइल की कि यह सार्वजनिक ऐतिहासिक घटना का मामला है, कोई निजता का अधिकार नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, कैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का केस हमारी विधि में मेंटेनेंस के लिए धर्म के से संबंधित एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो मतलब हर एक मोस्टली इस केस की जानकारी बहुत ज़्यादा है आपकी, पब्लिक तरीके से, सार्वजनिक तरीके से है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये किसी की प्राइवेसी क्या भंग कर रहा है भाई? ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनका कहना था कि उनकी जो वास्तविक तथ्य हैं, उनकी चीज़ों को यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। तो आप लोग जानते हैं भाई, किसी भी फिल्म के अंदर या किसी भी सीरियल के अंदर कोई भी चीज़ आपकी रियल बिल्कुल एज इट इज़ नहीं दिखाई जाती। उसमें मनोरंजन क्रिएट करने के लिए, लोगों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चीज़ों का लक्ष्य शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आखिर आरोप क्या लगाया था। आरोप लगाया, शाहना बानो बेगम के परिवार ने दावा किया कि वो जो फिल्म है उनके परिवार की कंसेंट के बिना बनाई गई है। उनकी निजी और संवेदनशील विवरणों को इस्तेमाल किया है, जिससे उनकी छवि को नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कोर्ट ने कहा कि जो केस था ये सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा अगर कोई चीज़ बन चुकी है तो उसे निजता का अधिकार खत्म हो जाता है और फिल्म के तथ्यों को इस तरह से नहीं तोड़ा मरोड़ा गया कि अदालत को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। कि भाई इन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं उसको दिखाया है काल्पनिकता के साथ कि उसमें कोर्ट को इंटरफेयर करने की आवश्यकता पड़े। अब यहाँ पर देखिए निर्माताओं ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि यह एक काल्पनिक कहानी है, किसी विशेष व्यक्ति की बायोपिक नहीं है, जिसे फिल्म के डिस्क्लेमर में भी स्पष्ट किया गया है। अभी आपका बिल्कुल रिलीज हो चुकी है
इसको हरी झंडी मिल चुकी है। फिल्म का नाम है हक। ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में किसी भी जुडिशल एग्जाम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट्स की जानकारी आपको मिले, तो यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ का डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।